जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनाएंगे सकट चौथ व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसी कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी दूब लेने मैं जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ भगवान नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे बहू घर आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया है, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने व सुनने वालों का भला करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।